हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम दो चर वाली रेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, जो दो चर वाली रेखीय समीकरणें हमें दी जाती हैं, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से हम एक चर की वैल्यू निकालकर दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं। इतना काम करने को ही प्रतिस्थापन कहा जाता है। आइए इस काम को हम समीकरण को सरल करके समझते हैं कैसे किया जाता है। हमारे सामने दो चर वाली रेखीय समीकरण है x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस वाई बराबर 5। इस प्रकार की जो भी समीकरण आपको सरल करने के लिए मिलेंगी, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन दोनों समीकरणों को कोई नाम दे देना है, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद जोन सी भी समीकरण से x या y किसी की भी वैल्यू आसानी से निकल सकती हो, आपको वहां से x या फिर y की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके लिए आपको बस ये देखना है, जहां पर x या y के साथ गुणा में कुछ भी नहीं आया होगा, वहीं से वैल्यू आसानी से निकलती है। जैसे यहाँ पर x है, x के साथ गुणा में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू को बड़े आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी समीकरण जब आप देखेंगे, इसमें y के साथ गुणा में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू को भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी समीकरण का इस्तेमाल करके x या y की वैल्यू निकालते हैं। आंसर दोनों से एक जैसा ही आएगा, आंसर अलग नहीं आने वाला है। चलिए हम यहाँ समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 हमें दी गई है x प्लस 2y बराबर 7। अब आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जिसके साथ गुणा में कुछ भी नहीं आया है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो बड़े आराम से निकल जाएगी। तो आप x को इधर ही रहने देंगे। उसके बाद बराबर के दूसरी तरफ देखिए 7 पहले से ही है, और ये जो 2y इधर दे रखा था प्लस का था, हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाने वाले हैं, तो ये इधर जाकर माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू जिस समीकरण से आपने निकाली है उसे छोड़ दीजिए और दूसरी वाली समीकरण में इसको रख दीजिए। हमने ये जो x की वैल्यू निकाली थी समीकरण नंबर 1 से निकाली थी, तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 को अब हमें कुछ नहीं करना है। अब आइए समीकरण नंबर 2 में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब x की जो वैल्यू आपने अभी निकाली है उसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। दो समीकरण हमारी ये रही। पहले दो समीकरण को लिख लीजिए जिससे पता रहे वैल्यू क्या रखनी है। 2x प्लस वाई बराबर है 5। अब देखिए x की वैल्यू आप अभी निकाल कर लाए हैं, 2 गुणा x की कौन सी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू ये वाली निकाली है, तो इसको रखिए। ये हो जाएगा 7 माइनस के 2y। ये हमने x की वैल्यू को रख दिया है। अब आगे जैसा दिया था उसे ऐसा का ऐसे लिखिए, प्लस वाई बराबर 5। इसको आपको सरल करने कर लेना है। सरल करने के बाद यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी। 2 की मल्टीप्लाई करिए 7 में, 2 सत्ते होते हैं 14, माइनस 2 की गुणा आप करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस के 4y, फिर प्लस के y आगे दे ही रखा है और बराबर में 5। अब इसको सरल करिए। ध्यान रखिएगा, जब आपको वैल्यू निकालनी हो किसी भी चर की, तो उस चर को बराबर के एक तरफ रहने देते हैं और जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है माइनस के 4y और ये प्लस का 1y, तो दोनों के चिन्ह अलग होने की वजह से ये घट जाएंगे। 4y में से 1y को घटाएंगे तो माइनस के 3y रह जाएगा, और दूसरी तरफ प्लस का 14 यहाँ पर दे रखा है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाइए। 5 बराबर के दूसरी तरफ पहले से ही है, 14 को उठाया बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस के 3y इधर दे रखा है बराबर, अब 5 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। आपको y की निकालनी है वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 9 यहाँ पहले से ही है, और ये जो माइनस का 3 है, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ इसको लेकर जाते हैं तो ये बटे में पहुंच जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इस 9 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा। कुल मिलाकर y की जो वैल्यू है वो आ गई है 3। y की जो वैल्यू आप निकाल कर लेकर आए हैं, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में, 2 में या फिर 3 में किसी भी समीकरण में रख दीजिए, सभी से आंसर एक जैसा आने वाला है। आप y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये डायरेक्ट ही सरल होकर आ जाएगा।
लिख दीजिए y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे, इसे 3 बोल दीजिए। 3 में रखेंगे तो x बराबर 7 माइनस 2 गुणा y की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 3। इसे करिए सरल, कुल मिला के 7 माइनस 6 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बन जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आ गई है आपकी 1 और y की वैल्यू आ गई है आपकी 3। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।